हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं, राकेश रंजन। महाराष्ट्र के नतीजे को आप ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं और न यह लाडली बहन योजना का चमत्कार है। बीजेपी के पक्ष में इतनी लहर नहीं थी कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाए। यहां से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का नतीजा है। सेकुलर दलों को भी हिंदू भाइयों ने मुसलमान की पार्टी मान लिया है। उनके दिमाग में कायदे से यह चिप्स लगा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे का जहर बोया ही गया था कि उलेमा ने आग में घी डालने का काम किया। झारखंड से बहुप्रचारित बहुचर्चित पत्रिका है समय मंथन, उसके संपादक हैं सिराज अनवर। उन्होंने परिणाम को देखने की कोशिश की है। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वह यही है कि उलेमा को सियासत से दूर रखिए। सिराज कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एटीयूबी ने महाविकास अघाड़ी एमवीए को समर्थन देने के लिए मुसलमानों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी। बोर्ड ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर समर्थन दे दिया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और इस्लामी स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी, जिसके पास धर्म को छोड़कर कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, उसे वोट जिहाद उछालने का मुद्दा हाथ लग गया। हर चीज में जिहाद लगाना उनकी आदत हो गई है। अब लव जिहाद नहीं बोलते। उनके दिग्गज नेता ही इनके अक्सर ब्रांड एम्बेसडर हैं। सच बात यह है कि मुसलमान जिहाद ही तो नहीं कर रहा। जिहाद के मायने होते हैं खुद से लड़ना, अपने नफ्स से लड़ना, यानी बुराई, बदउन्मानी, अशिक्षा, आर्थिक तंगी आदि से जिहाद करना। कौन समाज ऐसा जिहाद नहीं चाहेगा? कौन करप्शन चाहेगा? कौन समाज अशिक्षित रहे? कौन चाहेगा बुराई फैले? कौन आर्थिक तंगी से जूझना चाहेगा? इसके खिलाफ जिहाद कौन नहीं चाहेगा? यहां जिहाद के मायने बदल दिए गए हैं। इसको जंग से जोड़ दिया गया है, हिंदू मुसलमान का जामा पहना दिया गया है। फतवा को लेकर भी मिसकंसेप्शनल है। कंसेप्शन किसी मौलाना के जरिया सामाजिक सियासी निर्णय को फतवा नहीं फरमान कहते हैं। बड़े बड़े काबिल संपादक भी लिखता है मुसलमानों का फतवा जारी हो गया। फतवा सिर्फ शरई मामले में दिया जाता है, वह भी मांगने पर मुफ्ती ही दे सकते हैं। ऐरे गैरे के अख्तियार में यह नहीं है। बहरहाल उलेमा को चुनाव में पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों चिट्ठी लिखी जाती है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है? आप करे तो अच्छा, वह करे तो बुरा। महाराष्ट्र में कथित सेकुलर दलों का अच्छा चल रहा था। सब जान रहे थे इस बार मुकाबला कांटे का है। महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी था। बीजेपी भी समझ रही थी और गोदिया में बैठी मीडिया भी बेचैन थी। उलेमा ने बेवजह खेल बिगाड़ दिया। मुसलमानों का एक ही एजेंडा है, बीजेपी हराओ। आजादी के बाद पहले जनसंघ हराओ, फिर जनता पार्टी हराओ, उसके बाद बीजेपी हराओ, फिर नरेंद्र मोदी हराओ। से आगे नहीं बढ़ पाए मुसलमान। आने दो, 4 पीढ़ी तक यह चलेगा, लिख लीजिए। इसलिए तो सियासत में मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसी कौम आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जो खुद जीतने के लिए नहीं जी रही, दूसरे को हराने और दूसरे को जिताने के लिए 75 साल से लगी है और वह सब कुछ हारते आ रही है। उलेमा अगर नौ भी कहें कि किसको वोट करना है तो मुसलमानों को नहीं समझ है। माइंडसेट बना हुआ है। आप कहें या नहीं कहें, खुलेआम ऐलान करने की जरूरत क्या है? क्यों ध्रुवीकरण का मौका देते हैं? आप वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे तो गुलबंद क्यों नहीं होगा? बहुत शौक है सियासत का तो खुद राजनीति में उतरकर वजन तौल लीजिए। दूर रहना चाहिए।
कथित सेकुलर दलों को भी उलेमा की बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने दलों के मुस्लिम नेताओं को ही आगे बढ़ाते क्यों नहीं हैं? उतना ही वजन, उतना ही पावर उन्हें क्यों नहीं दे देते? उलेमा की जगह समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोगों से मेल जोल क्यों नहीं रखते? अपने मुस्लिम नेताओं को हाशिए पर रखेंगे तो बौरो यानी उलेमा लेना पड़ेगा और आपकी लुटिया डूबती रहेगी। एक बात और, मुसलमानों को लेकर एजेंडा साफ रखें तो कोई उलेमा फरमान, चिट्ठी, पत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकुलर दलों को हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व से बचना होगा। सॉफ्ट या हार्ड क्या, हिंदुत्व तो हिंदुत्व है। यह आपको तय करना है कि हिंदुत्व के एजेंडा को अपनाएंगे या सेकुलर रास्ते पर चलना है जो आपकी यानी सेकुलर दल विचारधारा रही है। झारखंड में उलेमा को दूर रखा गया। देखिए, हेमंत सोरेन की जबरदस्त वापसी हुई। वहां हेमंत ने ध्रुवीकरण का कोई मौका ही नहीं दिया। असम के मुख्यमंत्री खूब प्रयास करते रहे लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। यदि उलेमा यहां भी कूद जाते तो यकीनन खेल बिगड़ जाता। कौम को चाहिए कि उलेमा से कहे, जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उसी को ईमानदारी से निभाएं। उम्मत पर एहसान होगा और नहीं तो सियासत के मैदान में आ जाएं। कौम को सही क़यादत की आज सख्त जरूरत भी है। हिम्मत, मसलहत और रणनीति को खोला नहीं जाता, ढिढोरा नहीं पीटा जाता, आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोले जाते। हमारे काबिल एहतराम उलेमा हैं कि सब खोल कर रख देते हैं, विपक्ष को अपनी चाल बता देते हैं और बेचारे सेकुलर दलों का भारी नुकसान कर बैठते हैं। वे भी क्या करें, समझते हैं कि उलेमा ही प्रभावी हैं और जाल में फंस जाते हैं। सियासी उलेमा ने ऐसा वातावरण बना रखा है। तो आप इस विश्लेषण को संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।